न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 10 नवंबर 2022 को पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर हथियारों के बचगाना मंतक के खिलाफ आवाज उठाई और न सिर्फ यूक्रेन बल्कि शाम, यमन और म्यांमार में भी जंग के पागलपन को रोकने के लिए बातचीत की अपील की। मोमिनीन से खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा, इन तमाम जंगों के बारे में सोचें जो बरसों से जारी हैं। आइए शाम, यमन और म्यांमार के बारे में सोचें कि जंगें क्या करती हैं। वो तबाह करती हैं, इंसानियत को तबाह करती हैं और सब कुछ तबाह कर देती हैं। इसीलिए तनाज़ात को जंग के जरिए हल नहीं करना चाहिए। आइए हम सब रब से इन लोगों के लिए अमन की दुआ करें जो जंग लड़ने वाले सिपाहियों के हाथों जुल्म सितम का शिकार हैं। खुदा करे बैनुल अक़वामी मैदान में, खास तौर पर पड़ोसी ममालिक में जहां जंगो जदल है, वहां भाईचारे, जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी शख्सियत के वक़ार की फिजा कायम हो। 7 नवंबर 2022 को पोप फ्रांसिस ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कलीसिया के चैंपियन बनने की कोशिश करें ताकि मुस्तकबिल के ममार बन सकें। उन्होंने नौजवानों को जिंदगी में फैसले करने के लिए चैलेंजेस को कबूल करने की तरगीब दी और कहा, खौफ के बगैर आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी खुद को अकेले मत समझो क्योंकि खुदा हमेशा हमारे साथ है। पोप फ्रांसिस ने नौजवानों से कहा कि वो खामोशी से दुआ और खुदा के साथ गहरे मुकालमे के जरिए उसकी आवाज को पहचाने। नीज मशवरे के लिए इंटरनेट का रुख करने से पहले जिंदगी में अच्छे मुशीरों की तलाश करें। अपनी बात का इख्तिताम करते हुए नौजवानों से कहा, हमें आपकी जरूरत है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कलीसिया आपके साथ है और इसे आप में से हर एक की जरूरत है। 9 नवंबर 2022 को सिंगापुर के कार्डिनल विलियम ने कहा कि एशिया में अमन को बरकरार रखने के लिए मवासलात को बेहतर बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, इस मकसद के लिए हुकूमतों, दीगर मजहबी रहनुमाओं और गैर सरकारी तंजीमों जैसे वसी ग्रुपों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस के पेश नजर कार्डिनल विलियम ने कहा कि FABC ट्रिपल डायलॉग एशियाई चर्च बैनुल सकाफती और बैनुल मज़ाहब मुकालमे को फरोग देने का पाबंद है और एक दूसरे की सकाफतों और इन हालात को समझना चाहिए जहां हम जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने अकायद को हर एक पर मुसल्लित नहीं कर सकते, लेकिन जब हम दूसरों के साथ अमन कायम रखने के लिए इनके साथ बातचीत करते हैं तो हमें हमेशा इनके साथ खुदा की बनाई हुई तस्वीर के तौर पर बर्ताव करना चाहिए। कार्डिनल ने चर्च के राब्ताकारों पर भी जोर दिया कि वो डिजिटल दौर में इंजीली बिशारत के लिए तैयार रहें। हालांकि एशिया में हर किसी की मौसलात तक यकसा रसाई नहीं है। डिजिटल अदम मसावात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मजहबी रहनुमाओं और दीगर उलमा को मीडिया के इस्तेमाल की तरबियत दी जानी चाहिए ताकि वो डिजिटल मीडिया के बारे में मजीद आगाह रहें और मोमिनीन को सही मालूमात फराहम कर सकें। मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़बी के हवाई अड्डे पर चेहरे की शिनाख्त वाले बायोमेट्रिक निज़ाम का आगाज कर दिया गया है। अबू ज़बी हवाई अड्डे में ट्रायल्स के लिए ऐसे बायोमेट्रिक स्कैनर्स की तनसीब की गई है जो मुसाफिरों को अपना पासपोर्ट निकाले बगैर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए चेक पॉइंट्स पर तशरीफ ले जाने की इजाजत देते हैं। इस बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर यूनाइटेड स्टेट कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन पॉइंट पर स्कैनर्स का सेट लगाया जा रहा है। ये एक आसान अमरीकी इमिग्रेशन सर्विस है जो मुसाफिरों को अबू ज़बी में होने के बावजूद अमरीकी इमिग्रेशन क्लियर करने की इजाजत देती है, जो कि इस खित्ते में अपनी नौयत की वाहिद सहूलत है जिससे मुसाफिरों को हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन के हवाले से मौसर तजर्बे की राह हमवार करने में मदद मिलेगी। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।